सबसे कॉमन समस्या की बात करूंगा, गैस, एसिडिटी, कब्ज। ये तीन बहुत कॉमन समस्या है, जिससे पूरा ओपीडी भरा होता है। तो ये होता क्यों है, क्यों गैस बनता है, क्यों कब्ज होता है, तो ये जानना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं से आपका खाना, आपके पेट का रिस्पॉन्स, सबका पेट अलग अलग होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। सेंसिटिव गट होता है जो बहुत चीज़ों को नहीं डाइजेस्ट कर पाता, तो वो गैस बनाएगा। तो आपको मैं सिंपल एक तरीका बताता हूँ। आप एक फूड डायरी बनाएं और उसमें खाना लिखा करें। जिस दिन आपको गैस ज़्यादा बन रहा है उस दिन को जरूर मेंशन करेंगे, आज मैंने क्या खाया था, नंबर 1। नंबर 2, अगर गैस डेली बन रहा है, डेली आप परेशान हो रहे हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलें, क्योंकि गैस कभी कभी आपका एक बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकता है। आपने क्या किया, आपने गैस की गोली खा ली, गैस आराम हो गया। तो एसिडिटी जो है, ये आपके नॉर्मल गट की पहचान है। आपके पेट में एसिड बनता है। क्यों बनता है एसिड? उसका पीएच होता है 2, मतलब बहुत ही पावरफुल एसिड, HCl जिसको बोलते हैं, वो आपके पेट में डेली बन रहा है। वो बनता है आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, आपके एंजाइम को काम करवाने के लिए, और आपको बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अगर आपने गैस की गोली खा ली, तो एसिड को आपने न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड को कम करने के लिए काम कर दिया, एंटी एसिड पी लिया। आपका एसिड तो न्यूट्रलाइज हो गया, सिम्टम तो ठीक हो गया, लेकिन आपका जो अंदर की बीमारी है, जो एसिड ज़्यादा बना रहा है, उसका पता नहीं चल पाया, और आप धीरे धीरे हो सके और बीमार होते चले जाएँ। तो ये जानना जरूरी है कि एसिड क्यों बन रहा है। तो उसके लिए एक बहुत 2-3 सिंपल टेस्ट एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हम करते हैं कि एंडोस्कोपी के माध्यम से ये देखते हैं कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, कहीं कोई कैंसर का लक्षण तो नहीं है। तो अगर एसिड के साथ कब जाने की कैंसर का लक्षण हो सकता है, तो सबसे पहले एसिड बनने के साथ आपका वजन घट रहा है, आपको उल्टियाँ हो रही हैं, खून की उल्टी हुई हो, आपके पेट में बहुत दर्द होता हो, खाना खाने के बाद पेट आपका बहुत ज़्यादा फूल जा रहा हो, आपको बेचैनी हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेड फ्लैग साइन जिसको बोलते हैं, उसके साथ ज़रूर डॉक्टर से मिलें। और एंडोस्कोपी के माध्यम से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसमें H. pylori इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता है और बहुत ही जिद्दी इन्फेक्शन होता है, जो बहुत मुश्किल से ठीक भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरी जो चीज़ होती है, एक इस्नोफिलिक गैस्ट्राइटिस करके एक बीमारी होती है, जो पेट में एक इस्नोफिल की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि वो फूड एलर्जी के कारण होता है। तीसरी चीज़ जो होती है वो IBS, जिसके बारे में मैंने बात की। IBS जो होता है वो पेट में गैस बना के पेट में दर्द कराता है। वो गट से, वो ब्रेन से जो कनेक्शन है उसके प्रॉब्लम के कारण होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी तमाम चीज़ें आपको प्रॉब्लम में डालती है। अगर आपका नींद अच्छे से पूरा नहीं हो रहा है, वो भी आपके पेट में गैस को बढ़ावा देता है। तो इन सबको सॉर्ट करके अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ, तो पहला ट्रीटमेंट होता है कि कारण जानना बहुत ज़रूरी है, उसको जान लें। अगर कारण भी सब कुछ ना मिला, सब कुछ ठीक है, तो उसको एक आप लाइफस्टाइल से ठीक करने की कोशिश करें। एक बहुत ही सिंपल नुस्खा जो मैं देता हूँ गैस के मरीज को, दालचीनी, अजवाइन, सौंफ, इन सबको पानी में डाल के उसको खौला लिया करें और उसकी चाय बना के आप पी लिया करें। कुछ नहीं, ना चीनी ना नमक, कुछ नहीं, बस उसी का एक काढ़ा मान के चलिए इसको पी लिया करें। इससे गट लाइनिंग भी हेल्दी रहेगा और आपकी गैस को भी वो न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि जो आपका जो केमिकल है जो आपके अजवाइन में होता है, वो गैस को बाहर निकालने में बड़ा हेल्प करता है और मसल को रिलैक्स करता है। पिपरमिंट यूज कर सकते हैं। पिपरमिंट के लिए मैं उस इंसान के लिए बोलूँगा जिस गैस के कारण, जिसको ब्लोटिंग हो जा रहा हो, जिसके पेट में दर्द हो जा रहा हो, वो पिपरमिंट यूज कर सकता है। पिपरमिंट गट को रिलैक्स करने में मदद करता है। उसके साथ साथ अब आता है कब्ज। तो कब्ज की जो समस्या है, फिर 95% जो कब्ज है वो फंक्शनल है, मतलब बिना किसी कारण के कब्ज हो रहा है। तो कब्ज अगर हो रहा है ओल्ड एज में, खून आ रहा है पैखाने से, तब उसको जरूर एक बार कैंसर का जांच करवा लेना चाहिए, जो कोलोनोस्कोपी के माध्यम से हम लोग करते हैं। अगर वो नहीं हो रहा है तो ये नॉर्मल कब्ज है, और नॉर्मल कब्ज को हम लोग सबसे पहले लाइफस्टाइल से ठीक करते हैं। फाइबर का डाइट 30 से 35 ग्राम फाइबर डेली लेना चाहिए कब्ज के मरीज को। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हम लोग उस सिरप लैक्जेटिव के रूप में यूज करते हैं। मरीज को ये कहते हैं कि आप दौड़ना शुरू कीजिए, कमोड्स छोड़कर, अब अगर इंडियन टॉयलेट हो सके तो उसको यूज कीजिए, तो क्योंकि एंगल बनना बहुत ज़रूरी है अच्छे से स्टूल को एक्सपेल करने के लिए। धन्यवाद।